हेलो डियर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम जो वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक हल कर रहे थे, जो पिछले एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं, किस प्रकार प्रश्न आए थे, उसका पार्ट नंबर 3 देखिए भी। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 161 तक चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न देखिए भी, इसमें दिया हुआ है अच्छे कार्य व सेवा पर दी जाने वाली भेंट को क्या कहते हैं। तो इसमें आप प्रतिदिन, उपहार, पारितोषिक, पुरस्कार, इसमें आपका द नंबर ऑप्शन क्या होगा अभी, राइट होगा। उसे पुरस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, पुरस्कार कहते हैं, अच्छे कार्य व सेवा के लिए दी जाने वाली भेंट। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए अभी, माता पिता का अपनी संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसके लिए एक उपयुक्त शब्द चुनना है आपको। अनुराग, वात्सल्य, इसमें बे नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा अभी, राइट होगा। ये असिस्टेंट जेलर एग्जाम 2013 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए भी, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, सी पक्ष का समर्थन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है पक्षपाती, पाक्षिक, समर्थक, अधिवक्ता। इसमें आएगा पक्षपाती। क्या आएगा अभी, पक्षपाती। क्वेश्चन नंबर 104 देखो भी, हर काम में देर करने वाला, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। हर काम में देरी करने वाला, दीर्घसूत्री, विलंबी, इसमें ए नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। दीर्घसूत्री कहते हैं, क्या कहते हैं अभी, दीर्घसूत्री। अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए। हम जो पिछले एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार आए हुए हैं उनको आपको उपलब्ध करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 105 देखो भी, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता या जरूरत ना हो। प्रमाणित, सिद्ध, प्रमाण, स्वयं सिद्ध। तो इसके लिए आप करेंगे स्वयं सिद्ध, स्वयं ही सिद्ध हो जाता है, दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 106 है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्षी, मुमुक्षु, मोक्षगामी, मुमुक्षा। बे नंबर ऑप्शन राइट होगा, मुमुक्षु। ये भी कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 107 देखो भी, जो जीतने के योग्य हो, जे जीत, जय अजय, तो इसमें आएगा ए नंबर ऑप्शन जे। क्वेश्चन नंबर 108 देखो भी, जो सबके मन की बात जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2011 में आया हुआ है। अंतर्भेदी, अतःज्ञानी, अंतर्यामी, इसमें आपका 6 नंबर ऑप्शन राइट होगा, अंतर्यामी। जिसका कोई शत्रु ना हो, ये अजात शत्रु होता है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। दुर्भेद्य शब्द के लिए वाक्यांश है, दुर्भेद्य, जिसे दूर करना कठिन हो, जिसे लागना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो, जिसको भेदना कठिन हो। तो जिसको भेदा न जा सके या भेदना कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्भेद्य। जो बहुत बोलता हो, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता हो, उसे क्या कहते हैं अभी, वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, वाचाल। बे नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। अधिक समय तक जीने की इच्छा, वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द चुनना है। ये भी असिस्टेंट एग्रीकल्चर एग्जाम 2011 में आया हुआ है। जिगिसु, जिजीविसु, जिजीविसा। ये 6 नंबर ऑप्शन राइट होगा, जिजीविसा। क्वेश्चन नंबर 113 है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। आदि से लेकर अंत तक, अर्थात शुरुआत से लेकर अंत तक। याद रखना, आदि का विलोम शब्द होता है अंत, अध्योपांत। इसमें ये ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, अध्योपांत। 114 नंबर देखो भी, आजानुबाहु एक शब्द है, उसके लिए प्रयुक्त होता है किसी लिए भी, लंबे हाथ वाले के लिए, जिसके हाथ छोटे हों, जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हों, उसे क्या कहते हैं अभी, आजानुबाहु कहते हैं। वह भूमि जिसमें लवणता के कारण कुछ भी नहीं उगता हो, ऐसी भूमि जिसमें लवणीय मात्रा होने के कारण कुछ नहीं उगता हो। प्रतिभूमि, कछार भूमि, बीड़ भूमि, ऊसर भूमि। तो इसमें आपका देखो भी ऊसर भूमि कहलाती है। क्या कहलाती है भी, ऊसर भूमि। इसमें नमक की मात्रा हो, इसमें कोई उत्पादन ना होता हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भी, किस विकल्प के लिए वाक्यांश के लिए गलत शब्द का प्रयोग हुआ है। माता पिता का संतति के प्रति प्रेम या संतान के प्रति प्रेम वात्सल्य कहलाता है, सही है। अनायास प्रसन्न होने वाला, आशुतोष, बिल्कुल राइट है। अतिथियों की सेवा करने वाला अभ्यागत नहीं होता। क्या होता है अभी, आतिथ्य होता है, आतिथ्य। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, ये बहुत अच्छा है प्रश्न।
प्रत्युत्पन्न मति। क्वेश्चन नंबर 117 देखो भी, वह जो किए हुए उपकार को न माने, अगर मानता है तो वो कृतज्ञ होता है, नहीं माने वो क्या होता है, कृतज्ञ होता है। ये भी बार बार रिपीट होता है प्रश्न, आप जरूर याद करके जाएं, हो सकता है आपके इस प्रकार का प्रश्न रिपीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 118 देखो भी, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है? जो अपने सीमित क्षेत्र व ज्ञान से बाहर न जाता हो, उपमुंडक, ये बिल्कुल राइट है। जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हो, पूर्ण काम है, ये भी राइट है। जो विश्वास करने योग्य हो, विश्वस्त, ये भी राइट है। जो कम खर्चा करता हो, अपव्यय नहीं होता, मितव्ययी होता है। वो क्या होता है? मितव्ययी। क्वेश्चन नंबर 119 देखो भी, किस विकल्प के लिए वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है? जो अपने सीमित क्षेत्र व ज्ञान से बाहर, ये सेम रिपीट हो गया प्रश्न। नेक्स्ट देखिए भी 120 नंबर देखो भी, जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच के बाहर हो, वाक्यांश के लिए शब्द है अतीन्द्रिय। आपका ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? भी राइट होगा। और क्वेश्चन नंबर 121 है, प्राग ऐतिहासिक शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? ये एलडीसी एग्जाम में आया हुआ है। अति प्राचीन इतिहास, लिपिबद्ध इतिहास, ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय होता है, उसे क्या बोलते हैं? भी प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ये राइट है, ऑप्शन राइट होगा आपका। 122 नंबर प्रश्न देखिए भी, रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना पड़ता है, तो इसमें आएगा प्रत्यक्ष। क्या आएगा भी? प्रत्यक्ष। त्रिकालदर्शी एक शब्द है, उसके लिए एक वाक्यांश सुनना है आपको। जो 3 लोगों के बारे में जानता हो, उसे क्या बोलते हैं? भी त्रिकालदर्शी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 देखो भी, जिसके बराबर दूसरा न हो, अद्वितीय, ये बिल्कुल राइट होगा, यूनिक कहलाता है वो। क्वेश्चन नंबर 125 देखो भी, रास्ते में खाने के लिए भोजन आदि, अब अगर कहीं आप जा रहे हैं भ्रमण के लिए, रास्ते में खाने के लिए जो भोजन आदि है, उसको क्या कहते हैं? भी नाश्ता, पाथ्य, ये पाथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भी पाथ्य। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए भी, किस विकल्प के लिए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द एक शब्द गलत है? जो अत्यधिक भूखा हो, बुभुक्षित, ये बिल्कुल राइट है। जो अपने युग का ज्ञान रखता हो, युग दृष्टा, ये भी राइट है। जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो, उसे लालची नहीं कहते, उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? भी महत्वाकांक्षी। जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी, ये बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 127 देखो भी, कृत कार्य शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? कृत कार्य, जिसने संकल्प कर रखा हो, जो कार्य करने के लिए तत्पर हो, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, तो कृत कार्य के लिए बिल्कुल राइट बैठता है। जिसका प्रयोजन या लक्ष्य सिद्ध हो चुका हो, उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 128 देखो भी, ऐसा भीषण दृश्य जिससे रोए खड़े हो जाएं, ये प्रश्न अच्छा है। इसको बोलते हैं लोमहर्षक। क्या बोलते हैं? भी लोमहर्षक। इसको देखकर आप क्या कहते हैं? भी अचंभित हो जाएं, रोए खड़े हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए भी, वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया, उसे क्या बोलते हैं? भी जननी, माता, जन्मदात्री, प्रसूता कहते हैं। क्या कहते हैं? भी प्रसूता। ये प्रश्न तो बहुत बनाया हुआ है। वह आग जो जंगल में लगती हो, उसे क्या बोलते हैं? भी बड़ावग्नि, पंचाग्नि, दावाग्नि। इसमें 6 ऑप्शन आपका क्या होगा? भी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखो भी, निम्नलिखित शब्दों में उनके समक्ष दिए गए वाक्यांश में कौन सा युग्म असंगत है? प्रकाशित, प्रकाश में लाए जाने योग्य, ये ही इसमें गलत है। पूजने योग्य पूज्य कहलाता है। पाला पोसा हुआ पोषित कहलाता है। मोक्ष पाने की इच्छा मुमुक्षा कहलाती है। इसमें देखिए आप क्या करोगे? भी प्रकाशित किसे बोलते हैं? भी प्रकाश में आया हुआ होता है। क्या होता है? प्रकाश में आया हुआ, आया हुआ, जो आ गया हो। एक 132 नंबर प्रश्न देखिए भी, शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु, आपको इसमें सुसंगत चूज करना है, ये गलत है।
इसको बोलते हैं रिपुदमन। क्या बोलते हैं अभी? रिपुदमन। जो पहले ने हुआ होना नहीं कहते उसको, उसे कहते हैं अभूतपूर्व। जो पहले ना हो हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं, इसको रिपुदमन कहते हैं। जो पढ़ा न गया हो, अपठनीय नहीं कहलाता, वो अपठित कहलाता है। क्या कहलाता है अभी? अपठित। आदि से अंत तक अद्योपांत, ये बिल्कुल राइट है। इसमें द नंबर ऑप्शन राइट होगा। यहां पढ़ना जरूर। सुसंगत पूछा इसने, असंगत नहीं पूछा। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए भी, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है? 3 सही है, 1 सही नहीं। इसमें खाने की इच्छा जिज्ञासा नहीं कहलाती भी, ये गलत है। इसको क्या बोलते हैं अभी? पीछे आया था बुभुक्षा, बुभुक्षा। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाता है, सही है। मार डालने की इच्छा होती है वो जिज्ञासा होती है, ये भी बिल्कुल राइट है। इसको जरूर पढ़ना आप। जीतने की अवश्यभूत करने की इच्छा जिज्ञासा होती है, ये भी राइट है। क्वेश्चन नंबर 134 है, अगोचर शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त है? अगोचर, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष ना हो, जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष ना हो उसे अगोचर कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? अगोचर। क्वेश्चन नंबर 135 देखो भी, जो साथ में पढ़ा हो, ये तो आप ही जानते हैं, सहपाठी कहलाता है। क्या कहलाता है अभी? जो साथ पढ़ता है उसे सहपाठी कहते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, उसके लिए एक सार्थक शब्द है मृत्युंजय। ये शब्द तो बहुत बड़ा है, मृत्युंजय कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? मृत्युंजय। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, पिछले पार्ट में भी हमने पढ़ा था। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा होती है, उसे क्या कहते हैं अभी? नृत्य कोण कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? नृत्य। इस प्रकार की आकृति होती है। इधर मान लो नॉर्थ है, ये जो कोण होता है वो तो होता है ईशान कोण। ये जो कोना होता है ये पूर्व दिशा मान लो इधर। इस कोने को क्या कहते हैं अभी? आग्नेय कोण कहते हैं। और जो ये कोना होता है वो वायव्य कोण होता है। जो ये बच गया, जिसे दक्षिण, ये रहा दक्षिण और ये रहा पश्चिम, इसके मध्य का, तो उसे क्या कहते हैं अभी? नृत्य कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए भी, हर्ष में दूसरों की कमियां ढूंढने वाला, ऐसा व्यक्ति जो हर्ष में दूसरों की कमियां ढूंढता हो उसे छिद्रान्वेषी, चुगलखोर, दुष्ट, आलोचक, छिद्रान्वेषी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अभी? छिद्रान्वेषी। 139 देखो भी, बुरे भाव से की गई संधि, अगर किसी से हम संधि करते हैं, समझौता करते हैं, उसमें बुरी भावना हो उसे दुर्भी संधि कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? दुर्भी संधि। 139 में ए आएगा। 140 नंबर देखो भी, घूमने फिरने वाला साधु, ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हुआ है। उसे योगी कहते हैं, तपस्वी, सम्मान, परिव्राजक, ये परिव्राजक शब्द है, ये राइट होगा इसमें। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है हिंदी के लिए। उसे चंपू कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? चंपू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 देखो भी, मानसिक भाव छिपाना, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है असूया, अमर्ष, अमहिता, अक्षधुर्त। इसमें आपका आएगा 6 नंबर ऑप्शन, एवं हिता। क्वेश्चन नंबर 143 देखो भी, जिसको थोड़ा ज्ञान हो, अनभिज्ञ, तो जिसको बिल्कुल ज्ञान न हो, अज्ञ, अभिज्ञ, अल्पज्ञ। इसमें आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा, अल्पज्ञ। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश क्या कहलाता है अभी? भगन, खंडित, खंडिताकार, भग्नावशेष। तो इसमें भग्नावशेष बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट 145 नंबर देखो भी, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, अगर अपनी कोई वस्तु है तो हम दूसरे के पास रखते हैं, उसे ध्रुव कहते हैं, धरोहर कहते हैं, या धरणी, या फिर धीवर कहते हैं। इसमें आपका ऑप्शन राइट होगा, धरोहर कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? धरोहर। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए भी, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना, एकत्र न करना है अस्तेय, अपरिग्रह, कृपणता, सदाचार। इसमें 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा, अपरिग्रह। क्वेश्चन नंबर 147 देखो भी, कम नपा तुला, नपा तुला खर्च करने वाला, इसमें आ जाएगा मितव्ययी। क्या आ जाएगा अभी? मितव्ययी। जो नाप तोल कर बिल्कुल
खर्च करता हो। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे क्या बोलते हैं? अभी कृतज्ञ। नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, टैक्स असिस्टेंट एग्जाम 2018 में आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए भी, अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश है, ये आ गया है, जो इंद्रियों के अनुभव से परे हो या जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो वो अगोचर कहलाता है। मिताहारी शब्द के लिए शब्द है मिताहारी, कम भोजन करने वाला, उपवास करने वाला, कम खर्च करने वाला। इसमें कम भोजन करने वाला जो होता है वो मिताहारी होता है। किसी बात के मर्म को जानने वाला उसे मर्मज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? मर्मज्ञ। जो कुछ न जानता हो वो अज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है अभी? अज्ञ। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा एलडीसी एग्जाम में आया हुआ है। कुछ भी न जानता हो अज्ञ कहलाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है अभी? पिपासु, युत्सु, जिज्ञासु, उत्सुक। बे नंबर ऑप्शन राइट होगा युत्सु। जो अपनी बात से टले नहीं, क्या बोलते हैं अभी? अटल। 155 नंबर देखिए भी, जिंदा रहने की इच्छा क्या कहलाती है अभी? जिगीसा, जिज्ञासा, जिजीविसा। इसमें द नंबर ऑप्शन राइट होगा जिजीविसा। जो शत्रुओं को मार डालता हो, जो शत्रुओं को मार डालता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांत, निर्दयी। ए नंबर ऑप्शन राइट होगा शत्रुघ्न। किंवदंती, ये भी अच्छा प्रश्न है। किंवदंती क्या कहलाती है? जो बात लोगों द्वारा कही जाती हो वो क्या है अभी? किंवदंती है। ये रिपीट दो हो गया दोबारा। कम या नपातुला खर्च करने वाला जो होता है वो तो क्या, उसे क्या कहते हैं अभी? मितव्ययी कहते हैं। 158 में दे। मरने की इच्छा होती है वो क्या कहलाती है अभी? मुमुक्षा या मुमूर्षा, जिजीविषा, उस गर्गेच्छा। क्या कहलाती है अभी? इसमें आपका बे नंबर ऑप्शन राइट होगा मुमूर्षा, मरने की इच्छा। 161 नंबर प्रश्न है, ये एलडीसी में आया हुआ है। जो आज तक से संबंधित हो, आधुनिक नहीं कहलाता। जो आज तक से संबंधित हो उसे अद्यतन कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? एक शब्द आता है अद्यतन। आपकी कोई ये सामान्य ज्ञान करंट अफेयर में देखा होगा अद्यतन। जो आज तक से संबंधित हो, अद्यतन। जड़ से नष्ट करने की प्रक्रिया उन्मूलन कहलाती है। हास्य व्यंग्य से पूर्ण नाटक प्रहसन कहलाता है। ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया है। और आकाश में असंख्य तारों का जो पुंज होता है उसे निहारिका कहते हैं। ये बिल्कुल राइट है। शुद्ध स्थापन शब्द खोजना है आपको, जो वाणी अथवा मन से ग्रहण नहीं किया जा सके। अवार्ड, मनसा गोचर। ये बिल्कुल राइट है। निंद्रा को जीत लेने वाला गूढ़ाकेश। ये भी बिल्कुल राइट है। एक ही लेखक के ग्रंथों का प्रकाशन आत्मकथा नहीं कहलाता, वो एक ही जिल्द में, उसको बोलते हैं संग्रह। क्या बोलते हैं अभी? संग्रह या समग्र ग्रंथ कहते हैं उसको। 5 वृक्षों का समाहार पंचवटी कहलाता है। ये बिल्कुल राइट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए उपयोगी हुआ है, तो आप इसको वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स।